तो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है बिट मैनिपुलेशन। बिट मैनिपुलेशन के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स पढ़नी है। जो अभी तक हमने इंस्ट्रक्शन सेट की कमांड्स पढ़ी है वो जनरल लेवल पे थी, और अब हमारे पास एक स्पेशल लेवल है कि बिट मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि लेट से आपके पास एक डिवाइस है जिसको आप रिमोट से उसको आप क्या कहते हैं, वो जो कंट्रोलर से, रिमोट से, कंट्रोलर से या किसी भी डिवाइस से इलेक्ट्रॉनिकली हैंडल करते हैं। जब आप किसी डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिकली किसी एप्लीकेशन से, रिमोट से या कंट्रोलर से, गेम कंट्रोलर जैसे होते हैं, जब आप हैंडल करते हैं तो इसका मतलब है कि समहाउ आप उस डिवाइस को जो है वो किसी तरीके से ऑर्डर्स दे रहे हैं। अच्छा, जो ये डिजिटल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरर होते हैं वो इस तरह का कोई काम करते हैं कि जैसे आपके कमरे में स्विचेस होते हैं ना, बटन्स होते हैं ना, आप इन बटन्स को जस्ट इमेजिन के दीज आर नॉट बटन, दीज आर बिट्स। तो आप एक बटन को ऑन करेंगे तो वो बटन जो है किसी एक पर्टिकुलर लाइट को स्विच ऑन कर देगा। जब उस बटन को आप ऑफ करेंगे तो वो पर्टिकुलर लाइट जो होगी वो स्विच ऑफ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैन्युफैक्चरर्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो मशीन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ऑपरेशंस हैं, उनको एक रजिस्टर बना के उसके साथ लिंक कर देते हैं। आपको प्रोग्रामेटिकली उनके जो रजिस्टर के बिट्स हैं उनको सिर्फ ऊपर नीचे करना पड़ता है। वो किधर गया हमारे दोस्त? निशान। अच्छा आया नहीं। ठीक है। तो आप लोग जो है इस चीज को समझने की कोशिश करें कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं दे हैव गॉट रजिस्टर्स, और रजिस्टर्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, बिट्स। और उन बिट्स को जो है सिस्टम जो है वो, हम लोग ऐसी एप्लीकेशंस बनाते हैं या ऐसे डिवाइसेस बनाते हैं जो उन बिट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम उन बिट्स को कंट्रोल करते हैं तो फिर वो डिवाइसेस अकॉर्डिंगली काम करती हैं। अब उसके एग्जांपल आप इस तरह लें कि लेट से आपके पास एक है टॉय, एक आपके पास टॉय है, ठीक है। इसको हम, इसके अंदर जो है वो तीन टायर लगे हुए हैं। इसके अंदर तीन टायर लगे हुए हैं, एक यहाँ पे, दो यहाँ पे। ये लेट से हमारे पास एक रिमोट कंट्रोल रिक्शा, ठीक है। अच्छा, इसके आगे एक सेंसर लगा हुआ है और दो सेंसर पीछे लगे हुए हैं। ये सेंसर ये बता रहे हैं कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक रजिस्टर है। ठीक है, शुक्रिया। इस रजिस्टर के अंदर हमारे पास ये वाला जो बिट है ये ऑन ऑफ का है। किसका? ये वाला बिट ऑन ऑफ का। यानी कि अगर आप इसके अंदर वन रखेंगे तो सिस्टम ऑन हो जाएगा। और ये ऑन ऑफ क्या हो रहा है? मोटर। सही है, ऑन ऑफ क्या कर रहा है? ये मोटर। ये वाला जो बिट है वो है फॉरवर्ड का, फॉरवर्ड का। ये है रिवर्स का, ये है टर्न राइट का, ये है टर्न लेफ्ट का, ये है फ्रंट ऑब्स्ट्रक्शन का, ये है बैकवर्ड ऑब्स्ट्रक्शन का, और ये लेट से कोई फ्लैग है जो इसका हमें नहीं पता कि क्या काम करेगा। इन सब में इनिशियली जीरो रखा हुआ है। अभी आपने सिस्टम ऑन किया, आपने डिवाइस पे कोई भी एक्ट नहीं परफॉर्म किया। लेट से आप रिक्शे को आगे लेकर जाना चाहते हैं, आप अपनी डिवाइस को फॉरवर्ड, उसमें जॉयस्टिक है उसको आप आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो जो फॉरवर्ड का बिट है वो वन हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे बिट्स जो होंगे वो जीरो होंगे और ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही ऑन होते फॉरवर्ड का वो चलेगा तो गाड़ी आपकी आगे चलनी शुरू करेगी। फर्स्ट करें यू वांट टू टर्न राइट, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी जॉयस्टिक को जो आपने आगे की तरफ पुश की हुई होगी उसको राइट की तरफ मोड़ देंगे। तो जैसे ही आप राइट की तरफ मोड़ेंगे यहाँ पे बिट वन हो जाएगा। तो जो आपका फ्रंट व्हील है ये इस तरफ मुड़ जाएगा।
और इनर्शिया जो होगा वो आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा इसको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो है डिवाइस, ये बेसिकली एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस है जिसके अंदर ये वाला कंट्रोल रजिस्टर मौजूद है, और इस रजिस्टर के सारे जो काम है वो आपके सामने है। यानी कि अब इस रजिस्टर के बिट्स को जब हम चेंज करेंगे तो ये डिवाइस अकॉर्डिंगली काम करेगी। सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसी होती हैं, आप उनके जब रजिस्टर्स को मैनिपुलेट करते हैं तो वो डिवाइसेस अकॉर्डिंगली उस तरह काम करना शुरू करती है। तो मैन्युफैक्चर हार्डवेयर के इस तरह डिवाइसेस बनाते हैं और इसका काम करने वाले सॉफ्टवेयर वाले करते हैं। अब आप इसको किसी और डिवाइस के कंट्रोल के साथ अटैच कर दें रजिस्टर को, या आप इसकी ऐप बना दें, तो जो भी आप कर रहे हैं बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, बिट मैनिपुलेट कर रहे हैं आप, बिट मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो बिट मैनिपुलेशन सिर्फ डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि उसके 10-15 और भी काम होते होंगे। हम हम बिट मैनिपुलेशन इन जनरल जो है वो लर्न कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। तो बिट मैनिपुलेशन की कुछ कमांड्स हैं, ठीक है, उनको हम देखेंगे बाद में। पहले आप जरा यहाँ पे किस तरीके से हम हैंडल करते हैं किसी भी रजिस्टर को, उसको समझने की आप कोशिश करें। ये रजिस्टर है, सही है, इसमें कितने बिट्स हैं, 8। अब इस रजिस्टर को हम दो तरीके से देखते हैं। एक है वेटेज, या इसको हम वेटेज के बजाय इस इसको कहते हैं, इसकी वेटेज ही लिख लेते हैं। और दूसरा हम इसको देखते हैं इसकी पोजीशन से, वेटेज या पोजीशन। अब वेटेज वही है 1 2 4 8 16 32 64 और 128। और पोजीशन ये है बिट 0, बिट 1, बिट 2, बिट 3, बिट 4, बिट 5, बिट 6, बिट 7। सही है, तो वेटेज 1 2 4 8 16 32 64, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एज यूजुअल। और दूसरा क्या है, पोजीशन, बिट पोजीशन 0 1 2 3 4 5 6 7। जो बिट मैनिपुलेशन की चार कमांड्स हैं, इंस्ट्रक्शंस जो हैं हमारे पास, वो हैं सबसे पहले और को हम यूज करते हैं, ये इंस्ट्रक्शन हो गई। और को हम यूज करते हैं किसी भी बिट को सेट करने के लिए। तो इसका ऑपरेशन कौन सा हो गया, ऑपरेशन क्या हो गया इसका, सेट। सेट का क्या मतलब होता है, सेट का मतलब होता है कि आप सेट का मतलब होता है कि आप किसी भी बिट को, अगर वो 0 है तो आप उसको 1 में कन्वर्ट कर दें, और अगर वो 1 है तो वो 1 ही रह जाएगा। सही है, तो क्या पर्पस होता है और का, कि अगर आप बिट को सेट करना चाहते हैं, यानी कि आप 0 को 1 बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, और इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अगर आप बिट को सेट नहीं करना चाहते हैं बल्कि रीसेट करना चाहते हैं, तो आप यूज करेंगे एंड। क्या यूज करेंगे आप, एंड। एंड से क्या होता है, आप करते हैं रीसेट। तो ये जो 1 होता है उसको टर्न कर देता है 0 में, और अगर 0 होता है तो वो 0 ही रह जाता है। अगर बिट 1 होता है तो 0 में टर्न हो जाता है, और अगर 0 होता है तो वो 0 ही रह जाता है। अच्छा, एंड के बाद होता है एक्सक्लूसिव और।
एक्सक्लूसिव फॉर जो है ये टॉगल करने के काम आता है। टॉगल का क्या मतलब हुआ? इनवर्स, यानी कि अगर जीरो होता है तो वो वन बन जाता है, और अगर वन होता है तो वो जीरो बन जाता है। ठीक है। तो बड़ा अच्छा काम हो गया, हमें पता ही नहीं था, खुद ब खुद हो गया। अच्छा, मीटिंग के कंट्रोल्स। तो वैल्यू जो है इस तरीके से चेंज होती है। अच्छा, अब हमारे पास मास्क है। मास्क का क्या मतलब होता है? मास्क का मतलब होता है कि हम कौन सा बिट और करें किस बिट के साथ, तो क्या हो जाएगा। मतलब अगर आप किसी भी बिट को वन के साथ और करें तो वो सेट हो जाता है। अगर आप किसी भी बिट को वन के साथ और करें तो वो क्या हो जाएगा? सेट। और अगर आप किसी भी बिट को जीरो के साथ और करें तो वो रिटेन हो जाता है। सही है, वो क्या हो जाता है? रिटेन। अगर आप वन के साथ और करें तो सेट हो जाएगा, और जीरो के साथ और करें तो रिटेन हो जाएगा। रिटेन का क्या मतलब है? रिटेन का मतलब है जो है वही रह जाएगा। मतलब हमें सारे बिट थोड़ी चेंज करने, कुछ करने कुछ नहीं करने। जिनको नहीं करना आप उनको जीरो के साथ और करें, और जिनको करना है उनको वन के साथ और करें। जब आप जीरो के साथ जब आप जीरो के साथ उसको करेंगे और, तो वो जैसा होगा वैसे ही रह जाएगा, और वन के साथ और करेंगे तो क्या होगा? सेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप जीरो के साथ एंड करेंगे तो वो क्या होगा? रीसेट। और अगर आप वन के साथ एंड करेंगे तो वो होगा रिटेन। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप वन के साथ एक्सक्लूसिव और करेंगे तो वो होगा इनवर्स। और अगर आप जीरो के साथ एक्सक्लूसिव और करेंगे तो वो होगा रिटेन। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऑलराइट, सो और के ऑपरेशन से क्या होता है? सेट। तो आप किसी बिट को, अगर सेट का मतलब है जीरो होगा तो वन हो जाएगा, वन होगा तो वन ही रहेगा। मास्क का मतलब है कि आप कौन सा बिट यूज करेंगे और के साथ कि वो सेट होगा, और कौन सा बिट यूज करेंगे और के साथ मतलब कौन सा, जीरो या वन, तो वो रिटेन होगा। एंड के साथ, जब एंड का मतलब है रीसेट, वन से जीरो जाता है, जीरो से जीरो ही रहता है। जीरो के साथ आप जब एंड करते हैं तो वो रीसेट करता है, और अगर वन के साथ आप एंड करते हैं तो वो रिटेन करता है। बिल्कुल ऐसे एक्सक्लूसिव फॉर का मतलब है टॉगल। तो टॉगल का मतलब ये हुआ कि आप जो है वो जीरो के साथ जब एक्सक्लूसिव फॉर करेंगे तो वो रिटेन करेगा, वन के साथ करेंगे तो इन्वर्स करेगा। एक्सक्लूसिव फॉर का सिंपल सा मतलब ये है कि वैल्यूज में चेंज आता है कि वो इन्वर्स हो जाती है। जीरो से वन हो जाता है, वन से जीरो हो जाता है। एंड का एक और यूज है। एंड का ऑपरेशन यहाँ पे सेट रिसेट के लिए नहीं है, बल्कि चेक करने के लिए होता है। चेक करना चाहते हैं आप इस वक्त यहाँ पे कौन सा बिट रखा हुआ है, जीरो रखा हुआ है, वन रखा हुआ है। तो आप क्या यूज करते हैं ये फिर हम आगे चल के देखते हैं। चेक करने के लिए, जब आप किसी बिट को चेक करना चाहते हैं तो आप जो है वो उसको चेक करते हैं कि वहां पे वन रखा है या नहीं रखा। इसके बाद दो इंस्ट्रक्शंस और हैं। एक है LSL, और आगे आप बताते हैं कि कितना। इसका क्या मतलब है? लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट। लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट। और LSR, लॉजिकल राइट शिफ्ट। आपको याद है ना, लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय, जितनी आप शिफ्ट करते हैं टू की पावर n उतना उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। और अगर आप राइट शिफ्ट करते हैं तो डिवाइड बाय टू की पावर n। मतलब अगर आपने दो शिफ्ट किए तो टू की पावर टू फोर हो गया, तो लेफ्ट पे जब आप दो शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय फोर होगा। तीन शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाय टू की पावर थ्री, एट हो जाएगा। इसी तरीके जब आप राइट शिफ्ट करेंगे तो टू की पावर n से डिवाइड होगा। ठीक है। अच्छा, तो ये n है, ये रहा n, n, ये n। ठीक है जी, अब इसको हमने चैप्टर वन में पढ़ा था, बहरहाल इसको अभी हम देखेंगे।
तो अब ये किस तरीके से आपके पास आ सकता है, इसकी हम अंडरस्टैंडिंग जो है वो समझते हैं। अब फर्ज करें आपके पास एक बाइट है, इस बाइट में आपके पास 8 बिट्स हैं, और इनमें कुछ डेटा रखा हुआ है, यानी कि 0 0 1 0 1 0 1 1। आपसे कहा जाता है कि आप इस बिट को जो है वो रीसेट कर दें। क्या कर दें? रीसेट। और आप इस बिट को और इस बिट को सेट कर दें, और इस बिट को आप टॉगल कर दें। सही है। और इन दो को आप कुछ ना करें, जो बाकी आपके पास 3 बचे हैं, इनको आप कुछ ना करें, इनको आप ऐसे ही रहने दें। ये और ये, इनको आप कुछ ना करें, बाकी बिट्स को आप ये वाले ऑपरेशन परफॉर्म करें। अच्छा, आप इनमें से ये कोई भी ऑपरेशन एक साथ नहीं कर सकते। कोई भी ऑपरेशन एक से ज्यादा एक साथ आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? आपको पता होना चाहिए कौन सा बिट क्या है। ये बिट 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। तो अब आपको बिट 7 और बिट 4 को क्या करना है? सेट करना है। बिट 7 और बिट 4 को आपको सेट करना है। अब आप गौर से देखें, अभी आपके पास ये वैल्यूज हैं 0 0 1 0 1 0 1 1। बिट 7 आपने यहां पे क्या पढ़ा था कि और सेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब 1 से हम सेट करते हैं, 0 से रिटेन करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि बिट 7 ये वाला, इसको आप 1 करें, और बिट 4 ये वाला, इसको आप 1 करें, और बाकी सबको आप छोड़ दें, और इसको आप और कर दें, यानी कि और का ऑपरेशन लगेगा, और का ऑपरेशन लगेगा। अब आप इसको बिट वाइज मैनिपुलेट करें। बिट वाइज मैनिपुलेशन का क्या मतलब है, देखिए आप। और के अंदर क्या होता है? और के अंदर ये होता है कि एनी वन, अगर जो वैल्यूज और हो रही हैं उसमें एनी वन होता है तो आंसर क्या आता है उसका 1। एंड के अंदर क्या होता है? एनी 0, तो आंसर क्या आता है उसका 0। एक्सक्लूसिव और के अंदर क्या होता है? एक्सक्लूसिव और के अंदर होता है सेम अगर हो जाए तो वो किसके बराबर हो जाता है? 0। मतलब 1 एक्सक्लूसिव और 1 0 हो गए, 0 एक्सक्लूसिव और 0 0 हो गए। डिफरेंट होंगे तो 1, सेम होंगे तो 0, और अगर डिफरेंट होंगे तो 1 हो। सही। तो 1 और 0 एक्सक्लूसिव और होंगे तो 1 और 0 एक्सक्लूसिव और होंगे तो 1 होंगे। डिफरेंट है ना? 0 और एंड 0 एक्सक्लूसिव और 1। आसान तो तुम तो एक बार ही पढ़ चुके हो मेरे साथ, अब गौर से पढ़ना। तो आपने क्या किया कि जिन बिट्स को सेट करना है, 7 बिट को और 4 बिट को, 7 बिट को और 4 बिट को, इनको आपने क्या किया? 1 कर दिया, बाकी सबको 0 कर दिया। क्यों? क्योंकि आप बाकी सबको रिटेन करना चाह रहे हैं, सिर्फ इन दो को आप सेट करना चाह रहे हैं। और ये मैंने आपको बता दिया कि आप एक वक्त में या तो सेट कर सकते हैं या रीसेट कर सकते हैं या एक्सक्लूसिव फॉर कर सकते हैं। एक से ज्यादा काम आप एक साथ नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो आप जो हैं, अब इसको बिट बाय बिट करें। बिट बाय बिट, ये बिट है, तो 1 और 0 1, 1 और 0 1, अगला, 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 1 1 1 0 1। अब आप देखें, ये 1 रिटेन कर गया, ये 1 रिटेन कर गया, ये 0 रिटेन कर गया, ये 1 रिटेन कर गया, ये 0 1 हो गया, क्योंकि आपने इसको बोला था सेट होना है।
ये 1 रिटेन कर गया, ये 0 रिटेन कर गया, और ये 0 1 हो गया। तो जो हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट थे वो हमने अचीव कर लिए। राइट से लेफ्ट ही होता है, ऑपरेशन हमेशा राइट से लेफ्ट होता है। राइट से लेफ्ट, ये राइट है, ये लेफ्ट है। मोस्ट सिग्निफिकेंट, सॉरी, लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड से मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड। पहले मैंने, अच्छा वो ऑर्डर, हाँ वो आपकी मर्जी, पहले आप एंड करें या रीसेट करें या सेट करें या टॉगल करें, ये आपकी मर्जी। हाँ हाँ, एंड में आंसर सेम। अब आप आ जाए रीसेट पे। रीसेट आपको करना है बिट 3 और बिट 0। अच्छा, अब रीसेट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एंड। और क्या करते हैं रीसेट के लिए एंड को? 0 से। अब आपको बिट 3 कौन सा है? ये वाला। और बिट 0, इन पे आपको 0 लगाना पड़ेगा। 0 1 2 3, और बाकी सबको आपको 1 करना होगा। क्यों 1 करना होगा? क्योंकि रिटेन आप किससे करते हैं? 1 से। एंड पे रिटेन का आप करते हैं 1 से। अब आप इस पे एंड अप्लाई करें, आ जाए। अच्छा, एंड में मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है? एंड में मैंने आपको बताया था कि एनी 0 इज 0, मतलब दोनों में से एक भी 0 होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। आ जाए, इसको करें। ये क्या हो गया? 0, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो आपका जो बिट 0 है और बिट 3 है, बिट 0 और बिट 3 0 हो गए। अब आप देखिए डिफरेंस, ये 1 0 हो गया, ये 1 1 है, ये 0 0 है, ये 1 भी 0 हो गया, बाकी रिटेन कर गए सारे। अब आपके पास आ गई टॉगल की बारी। टॉगल आपको सिर्फ बिट नंबर 2 करना है, बिट नंबर 2 करना है टॉगल। तो आप इसके नीचे क्या रखेंगे और इसको क्या करेंगे? तो इसको आप करेंगे टॉगल। टॉगल किससे करते हैं हम? 1 से। 1 से इन्वर्स होता है और 0 से रिटेन होता है। आपको तो सिर्फ एक ही करना है। कौन सा बिट है वो? नंबर 2। तो नंबर 2 को आप 1 करेंगे, बाकी सबको आप 0 रखेंगे, और इस पूरे को आप एक्सक्लूसिव और कर देंगे। तो एक्सक्लूसिव और करने के बाद, अब आप देखें, एक्सक्लूसिव और करने के बाद आप क्या देख रहे हैं? सेम है तो 0 हो जाएगा, और डिफरेंट है तो 1 हो जाएगा। अब आप सेम देखें कहाँ है? ये सेम है, ये डिफरेंट है, डिफरेंट है, सेम है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, सॉरी, डिफरेंट है, सेम है, और डिफरेंट है। ये दोनों सेम है, 0 हो गया, डिफरेंट है 1 हो गया, डिफरेंट है 1 हो गया, सेम है 0 हो गया, डिफरेंट है 1 हो गया, डिफरेंट है 1 हो गया, सेम है 0 हो गया। अगर ये 1 1 में भी कहीं सेम होगा तो आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम होगा। ठीक है। अब आप अल्टीमेटली देखें, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। ये पहला रीसेट हो गया, तो ये 1 था, 0 हो गया। अब आप इसको इससे मैच करें, अब आप इसको इससे मैच करें। 1 को रीसेट करना था तो 1 0 हो गया, इसको रिटेन करना था 1, तो ये 1 रिटेन हो गया। इसको क्या करना था? टॉगल, यानी कि 0 से 1, तो ये 1 हो गया। फिर इसको क्या करना था? रीसेट, यानी कि 1 से 0, तो ये 1 से 0 हो गया। इसको सेट करना था 0 से 1, तो ये देखें 0 से 1 हो गया। इन दोनों को 1 0 को वैसे का वैसे ही रखना था, ये वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। और इसको सेट करना था, ये सेट हो गया। सारे काम हो गए हमारे। लेकिन ये ऐसे नहीं होते, ये तो आप कर रहे हैं ना। अब आप इसको प्रोग्रामेटिकली करेंगे, जो एक्चुअली आपको करना है। तो ये जो है, लेट से ये आपके पास रखा हुआ है एड्रेस 235 पे। किस पे रखा हुआ है ये एड्रेस? 235 पे। इसको अब आप करेंगे लोड। अब इसकी इंस्ट्रक्शन देखें। अब आप इसको क्या करेंगे? लोड। आपका प्रोग्राम LDD 235, तो आपके पास अब ये एक्यूमुलेटर रखा हुआ है। ये कहाँ लोड होगा? एक्यूमुलेटर में। इस एक्यूमुलेटर को हम दो तरीके से देख रहे हैं, दो तरीके से देख रहे हैं। यानी कि हम इसको देख रहे हैं डेनरी में और बाइनरी में, दोनों में। जब आपने 235 से लोड किया,
जब आपने 235 से लोड किया, क्या लोड हो गया भाई? क्या लोड हो गया आपके पास? 00101011, 00101011, ये वैल्यू क्या बनी? 1248 16 32, 32 एंड 8 40 और 3, 43 आपके पास मेमोरी में से, बाइनरी में और डेनरी में एक्यूमुलेटर में लोड होने के बाद आपको नजर आ रहा है 235। 235 ये आ गया। अब आपको और करना है, तो ये और क्या है? 1 2 4 8 16 32 64 128, तो इसका मतलब हो गया कि 128 प्लस 1 2 4 8 16, 128 प्लस 16 144। तो अब आप यहां पे इसको और कर देंगे किसके साथ? वैल्यू 144। आप इस 144 को ऐसे भी लिख सकते हैं डेनरी में, आप इसको बाइनरी में ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप इसको हेक्स में जो है वो ये भी लिख सकते हैं। आप देखें ना, ये 9 हो गया 1248, और ये 0 हो गया। तो आप इन तीनों में से जिस फॉर्म में दिल चाहे आप लिखें। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद आपने और कर दिया, तो जैसे ही आपने और किया, आपके पास रजिस्टर में जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो गई। 1011, 1011 और 1011। अब ये क्या बन गया नंबर? 1 2 4 8 16 32 64 128। 1 2 4 8 16 32 63 माइनस 124, 63 माइनस 4 59, 59 और 128, 59 और 128, 187। ऑलराइट, अगर आप बाइनरी में एक नंबर को यहां पर फीड करें तो ये क्या बन जाएगा? 10111011, क्या बन गया ये? 187। ये बना ना 101, मतलब 10111101, 10111011, क्या बन गया ये? 187। आप ऑब्जर्व करें बस सारी स्टोरियां। ठीक है, आपने और कर दिया। और करने के बाद आप एंड करेंगे, तो किसके साथ एंड करेंगे आप? अब आप एंड करेंगे इसको 11110110, 246 के साथ। आप इसको बाइनरी डेनरी सब में लिख सकते हैं। जब आप इसको 246 के साथ एंड करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ये 10110010, यानी कि जब आपने इसको 187 को किया, ठीक है, आपके पास रिजल्ट आया 187, फिर आपने इसको एंड किया, तो आपने एंड करा जब 246 के साथ, तो आपका रिजल्ट क्या आया? 10110010। तो ये आपके पास क्या है? बेसिकली 178, 10110010, तो ये क्या बन गया? 178। इसके बाद जब आपने एंड कर दिया, तो अब आपके पास जो रिजल्ट बन रहा है वो बन रहा है 101100100178। अब आप इसको एक्सक्लूसिव फॉर करेंगे, तो एक्सक्लूसिव फॉर किसके साथ होगा? ये 1 2 4 के साथ। अब आप इसको यहाँ पे लिखेंगे 4 के साथ। जब आप 4 के साथ इसको एक्सक्लूसिव फॉर करेंगे, तो अब आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 10110110, यानी कि 182। ये अब आपके पास बनेगा 10110110110182। और इसके बाद इसको आप जाके वापस स्टोर कर देंगे किस पे? 235 पे। जब आप इसको वापस 235 पे स्टोर करेंगे, तो अब आपका ये अपडेटेड वर्जन यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो पुराना वाला वर्जन है ये गायब हो जाएगा। अपडेटेड वर्जन हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय द वे, 10110110, ये आपका अपडेटेड वर्जन है। ये आपका रिजल्ट यहाँ पे स्टोर हो गया, और इसके बाद आप इसको क्या करेंगे?
तो हमें क्या लर्न करना है, हमें इसको तीनों तरीके से लर्न करना है कि वैल्यूज में जो चेंज आ रहे हैं वो हम एक्चुअली अप्लाई करके कैसे दिखाएंगे। जिस एड्रेस पे ये ओरिजिनल वैल्यू रखी हुई थी उसको हम लोड करने के बाद जब एक्यूमुलेटर में उसको मैनिपुलेट करेंगे तो क्या वैल्यूज बनेगी, और इसका प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा। एवरीथिंग नीड्स टू बी अंडरस्टूड, ऑल थ्री फॉर्म्स ऑफ बिट मैनिपुलेशन, दिस इज एक्चुअली चैलेंजिंग। ठीक है, कुछ बात समझ में आई तो बड़ी अच्छी बात है। अब एक छोटा सा कोड और लिखते हैं, छोटा सा कोड और लिखते हैं, और वो कोड हम ये लिखते हैं कि लेट से हम एक नंबर है मेमोरी एड्रेस पे रखा हुआ है, 315 पे एक नंबर रखा हुआ है +2। क्या रखा हुआ है, +2। हमें 316 पे इसको नेगेटिव बना के रखना है। अच्छा, हम इसको कैसे नेगेटिव बनाते हैं, एक तरीका तो हमारे पास होता है नेगेटिव बनाने का, वो ये होता है कि हम टूस कॉम्प्लीमेंट लगाए। एक होता है वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, हम सारे बिट को इन्वर्स कर देते हैं, इन्वर्स, और फिर 1 उसमें इंक्रीज कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे इन्वर्स करने के लिए, पहले तो आप देखें मेमोरी के किस लोकेशन पे रखा हुआ है। इन्वर्स करने के लिए आप देखें अभी आपके पास +2 रखा हुआ है, +2, 1 2 4 8 16 32 64 -128। इसको आप इन्वर्स कर दें, पहले लेवल पे आप क्या करेंगे, इन सबको इन्वर्स। इन्वर्स करने का क्या तरीका है, टॉगल। इन्वर्स करने का क्या तरीका है, आप एक्सक्लूसिव फॉर करेंगे, किसके साथ करेंगे, 1 के साथ, क्योंकि सबको इन्वर्स करना है तो कैसे करेंगे, सबके नीचे 1 लगाएंगे और इसको क्या कर देंगे आप, एक्सक्लूसिव फॉर। और एक्सक्लूसिव फॉर के अंदर क्या सीन है, डिफरेंट है तो 1, सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1, सेम है तो 0, डिफरेंट 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 डिफरेंट, ये सब इन्वर्स हो गए। सारे 0 1 बन गए और सारे 1 0 बन गए। ठीक है, और फिर इसको क्या करते हैं, इंक्रीज करें। सिंपली क्या करें आप, इसको इंक्रीज यानी कि ऐड 1 कर दें, इंक्रीज यानी कि ऐड 1 कर दें। आप इसमें ऐड 1 कर दें, पहले आप पूरा 1 लिखें और फिर आप इसका जो है वो सिस्टम बना दें, यानी कि हम ये ऐड कर रहे हैं, ऐड, एडिशन हो रही है। 1 एंड 1, 1 एंड 1 2, 1 यहाँ आ गया, ये हो गया 1, फिर 1 1 1 1 1 1। तो अब ये जो नई सिचुएशन है, ये था +2, ये किसका 2 हो गया, -2। आप देखें, आपको मैंने टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या सिखाया था, राइट से फर्स्ट वन तक सेम रखें, ये राइट से फर्स्ट वन तक सेम है, बाकी सबको टॉगल कर दी, बाकी सब टॉगल हो गए। अब आप इसको टूस कॉम्प्लीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या वंस कॉम्प्लीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दोनों से ये बात बन जाती है। तो यहां पे आप जो है प्रोग्राम लिखें इसका, आपके पास एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर आपके पास ये आ गया। एक्यूमुलेटर में यहाँ पे आप इसको बाइनरी फॉर्म में ले लें और यहाँ पे आप इसको डेनरी फॉर्म में ले लें। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम लोड करेंगे, कहां से लोड करेंगे, लोड डायरेक्टली किस जगह से करेंगे, 315 से। तो बाइनरी में हमारा 1 2 4 8 16 32 64 128 और यहाँ पे हमारे पास जाएगा 2। अच्छा, एक्यूमुलेटर में ना वो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, एक्यूमुलेटर में बस वो न्यूट्रल होता है, यानी कि अनसाइंड। ठीक है, अब आपके पास 2 आ गया। अब आप इसको इन्वर्स करेंगे, तो इन्वर्स करने के लिए जो पूरी वैल्यू है क्या बनेगी, 255। सारे जब वंस होते हैं तो ये क्या नंबर बनता है, 255। आपने ओ लेवल में कंप्यूटर्स पढ़ा, नहीं पढ़ा, चलें बहरहाल। अब आप यहां पे इसको एक्सक्लूसिव और करेंगे इसके साथ, 255 के साथ। तो आप जब इसको एक्सक्लूसिव और करेंगे 255 के साथ, तो ये यहां पर आपके पास जो रिजल्ट बनेगा, जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, 253।
1 2 4 8 16 32 64 128 इस तरीके से 253, इसमें 2 रिवर्स हो जाएगा। अब आप इसको इंक्रीज कर दें, इंक्रीज कर दें एक्यूमुलेटर को, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा 254, और इसको आप स्टोर बैक कर दें एट 316 और एंड कर दें प्रोग्राम को। तो ये आपके पास यहाँ पे मेमोरी में आगे क्या बन जाएगा माइनस का 2। एग्जैक्टली यही काम हुआ। तो अब आपको ट्रेस भी करना आना चाहिए, ये एग्जीक्यूट करके दिखाना भी आना चाहिए, और ये भी आना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स इट। अब अगली क्लास में इसकी हम मजीद वो करेंगे, प्रैक्टिसेस करेंगे।